एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास के लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास आता, उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें तो ये काम करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वह काम ऐसे करना चाहिए। उसको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी अधूरा ज्ञान था, अपने मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उनके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर ही रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो बार बार उन्हें सलाह देने लगता। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात को अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे अभी सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और न ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ और तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु जी बोले, तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो खत्म नहीं कर सकता, पर यह आदत तुम्हें अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी और बेचैन होने से और बड़ी बड़ी मुसीबतों में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमत दिखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा कि इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए और हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली परिस्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारी भावनाओं को और तुम्हारे शब्दों को नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपना दुख और अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई भी मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं, ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं तो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उसका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। शिष्य सुनता रहा, हाँ में सिर हिलाता रहा। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें न पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। जो इंसान अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और ऐसे ही इंसान को कभी कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना के विषय में सारी जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर
लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। कि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहता है, जिसे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरुजी ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में हमें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वही किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की बुराई की है, तो कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या कहा था, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। विचार करो। इसलिए जब भी कभी कोई भी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम बस उसकी बातें सुन लेना। आपको अपनी कोई भी राय नहीं रखनी। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे, तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले की क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो, तुम्हें उसका जवाब भी देना पड़ेगा। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर उस इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो उसका कोई ना कोई गलत फायदा उठाया जा सकता है। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानी से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई कि उन्होंने अपना समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं, तो वह इंसान को मानसिक एवं आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान को की पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना। जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे, तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।